नमस्कार। आज हमारे साथ नमस्ते हर्षित। न्यूयॉर्क से जुड़ रहे हैं अनिल डेंग, जो हमारे चैनल के रेगुलर व्यूअर हैं। वो सब जानते होंगे कि डेंग साहब हमारे स्टूडियो में भी आए थे। हमने इनके साथ एक पॉडकास्ट भी शूट किया था, लास्ट ईयर किया था। काफी समय हो गया है उसको। जो नहीं जानते उन्हें बता दूं कि न्यूयॉर्क में हैं अनिल जी। दिल्ली के रहने वाले हैं, लगभग 30-35 साल से न्यूयॉर्क में सेटल हैं। बढ़िया बिजनेस है अपना। और फाइनेंशियल कंसल्टेंट के रूप में आप इनको, इनका जो परिचय है मैं करना चाहूंगा। वैसे मैं जानता नहीं हूं एग्जैक्टली कि अनिल जी ने किया क्या क्या है वहां पर, लेकिन जो इन्होंने किया है उससे मुझे लगा कि फाइनेंस पर इनकी बढ़िया पकड़ है। और इस समय अमेरिका के और इंडिया के जो टर्म्स हैं वो फाइनेंस पे बड़े बिगड़े हुए हैं। तो अनिल जी, मुझे पहले तो ये बताएं कि ये जो डोनाल्ड ट्रंप साहब का जो दूसरा टेन्योर शुरू हुआ है, और आप तो डोनाल्ड ट्रंप के प्रशंसक रहे हैं, पहले से मैं जानता हूं, फैन रहे हैं उनके। ये इस बार थोड़ा सा डगमगाता हुआ क्यों दिख रहा है इंडिया टुवर्ड्स इंडिया? वो जो है थोड़ा सा बदला हुआ व्यवहार क्यों है? क्या इसका रीजन है? एक्चुअली हर्षित, थैंक यू फॉर हैविंग मी। नमस्कार। बट एक्चुअली बदला हुआ नहीं है, ये आपका परसेप्शन। आई टेल यू, मैं आपका शो देख रहा हूँ और जयपुर डायलॉग वाला भी शो देख रहा हूँ। आपका लग रहा है कि ट्रम्प चेंज हो गया, ऐसा नहीं है। यहाँ पर क्या है, इतना प्रेशर है प्रेसिडेंट ट्रम्प पे राइट नाउ। हम्म। देयर आर सो मेनी फ्रंट्स आर ओपन। एक तो ठीक है, यहाँ की इकोनॉमी में बहुत प्रॉब्लम है। हम्म। आपको थोड़ा नंबर देता हूँ। इंडिया की इकोनॉमी अभी $4 ट्रिलियन, राइट, 4 ट्रिलियन राइट नाउ। हम्म। अमेरिकन इकोनॉमी 30 ट्रिलियन। यहाँ का गवर्नमेंट डेट इज 37 ट्रिलियन डॉलर्स। ओके, इंडिया का डेट 50% है सेंट्रल गवर्नमेंट जीडीपी का। यहाँ पर 130%, ऑलमोस्ट लाइक आउट ऑफ कंट्रोल डेट। हम्म। We're running a $2 trillion budget deficit every year. It हम्म। is the highest in the whole planet of any reasonable country. हम्म। Okay, हम्म। we owe $27 trillion to outside countries to the world. सारी दुनिया की मिला लो ना, एसेट वाली कंट्री वो अमेरिका से कम है। हम्म। We owe money to everybody, whole planet, everybody. America owes money. हम्म। जब आप डॉलर को देखते हैं रिजर्व रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में, दैट मीन्स money is owed to reserve bank. Basically owe money. So हम्म। economy is a major problem here. It's completely mismanaged in the last 15-20 years, and it's getting worse by the day. So it's a huge issue. So it's not just India, America. It's just the problem is just much bigger. Second problem is, of course, Ukraine Russia war is a huge problem geopolitically. There's so much attention being paid. We also have Gaza, Israel problem going on, Middle East. Mein. That's a huge issue, big time. It's a humanitarian problem, and यहाँ पर there's a lot of lobby of Palestinian, which is causing a lot of issues. So हम्म। you have all these problems, and on top of that, आप deep state तो आपने सुना ही है, वो तो है ही है यहाँ पर हम्म। 60 साल से 70 साल से, and they're not exactly very friendly to even America. I mean, as an American, I feel deep state is against us. आपको लगता है इंडिया में deep state against है, it's against American people. It's not working for America. हम्म। Government is completely out of control. And I don't want to say it too out loud, but the reality is, I think the government is just not functioning properly in America. Local, state, federal, everywhere, money is misappropriated. हम्म। I would say stolen. All kinds of frauds are going on. It's just a very badly mismanaged situation. So हम्म। President Trump has got a lot of problems. उनको बहुत, their pressures are everywhere. So my perception is there's no such thing as against India. It's just a इवेंट्स हैपन कि लगता है कि इंडिया के अगेंस्ट है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इनफैक्ट यस्टरडे न्यूज आई है, मैं पुट इन द स्क्रीन इफ यू वांट, कि हावर्ड लटनिक इज थिंकिंग इंडिया अमेरिका ट्रेड डील इज ऑलमोस्ट फाइनल, नेक्स्ट few days will be pulling a seal to it. So they are moving very positively in that direction. Let's look at the big picture of geopolitics. If you look at the world 20 years, 30 years ahead, which is the main countries that are really have a good positive image and potential? It's India and America. That's it. Which other country you think lead the world? Tell me one. इंडिया। China lead करेगा, Russia lead करेगा, हम्म। Germany lead करेगा. I mean, there's nobody. So India America partnership is absolutely essential, completely like necessary for the world peace and prosperity. So the perception जो हुई है कि Trump is against India is absolutely not true. It's just things happen, and the war that नहीं, Operation Sindoor आप happened. आपकी बात मैं सही समझ रहा हूँ। देखिए, आप भी वही बात कह रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप भी वही कहते हैं, मोदी भी यही कहते हैं कि उनके लिए इंडिया फर्स्ट है, उनके लिए यूएस फर्स्ट है। ये तो बिल्कुल सही है।
प्रेशर मोदी के Yep. ऊपर भी है, डोनाल्ड ट्रंप के पास भी है, और डोनाल्ड ट्रंप के पास कम समय है, नरेंद्र मोदी के पास फिर भी बहुत समय है। डोनाल्ड ट्रंप के पास तो ये लास्ट टेन्योर है, उसके बाद वो प्रेसिडेंट नहीं बन पाएंगे। उन्हें जो भी करना है Right. इसी 4 साल में करना है, और छोटी सी विंडो है, उन्हें फटाफट डिसीजन लेने हैं। लेकिन 18 महीने समझ लो, हाँ, 18 महीने समझ लो, क्योंकि जी जी नेक्स्ट जी जब जी, इलेक्शन, हाँ हाँ, ज्यादा फिर नहीं है, उसके 4 साल बाद भी नहीं है। फिर उसके बाद अगले इलेक्शन का सिलसिला शुरू हो जाता है। तो राइट। इसमें सबसे जो चेंज आप कह रहे हैं ना कि संबंध गड़बड़ नहीं है, देखिए दो चीजों से साफ चीज अभी नजर आ रही है। एक तो जो इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट हुआ, उसमें डोनाल्ड ट्रंप की भूमिका, उसे लेकर किसी भी इंडियन में ये एक सेटिस्फैक्ट्री वो नहीं है कि भाई ये डोनाल्ड ट्रंप अननेसेसरी इसमें टांग घुसाने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरे, एक और बात, उन्होंने बार बार एप्पल वालों से कहा है कि भाई आप वहां पे प्रोडक्शन क्यों कर रहे हो, जबकि एप्पल ऑलरेडी यहां पे लगभग 10 साल से सेटल हो चुका है, और चाइना के बाद सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग एप्पल का इंडिया में हो रहा है। तो ये जो चीज जो ऑलरेडी चल रही है, ठीक है, आप आगे की टाई अप रोक लो। आपने कहा एलन मस्क से कि भाई आप टेस्ला की फैक्ट्री वहां मत लगाओ, तो एलन मस्क ने मना कर दिया, वो नहीं लगा रहा है यहां पर फैक्ट्री। लेकिन जो ऑलरेडी चल रही है और अमेरिका को जिससे फायदा हो रहा है, अमेरिका को टैक्स भी मिल रहा है, वहां से रेवेन्यू भी मिल रहा है, उसे उसे कहने का, चलते वो को रोकने का मतलब तो यही है ना कि आपके मन में कुछ गलत बात है। नहीं, एक्चुअली इट्स नॉट ट्रू, बोथ ऑफ दिस, लेट मी क्लैरिफाई। मैं बोलता हूँ इंडिया पाकिस्तान का क्या हुआ, अगेन आई डोंट टॉक टू एनीबॉडी, मेरे को कोई गवर्नमेंट का कोई पता नहीं क्या कर रहा है, मैं तो सिर्फ आपके तरीके से न्यूज ही पढ़ रहा हूँ, आप लोगों से सुनता हूँ, मेरे को क्या पता क्या हो रहा है। बट मेरी परसेप्शन ये है कि जो इंडिया पाकिस्तान जो ऑप्शन जो हुआ, जो लास्ट स्टेज ऑफ लड़ाई रुकी, मेरे को ये लगा है कि पाकिस्तान ने फोन किया अमेरिका को कि हमारी कोई न्यूक्लियर फैसिलिटी हिट हो गई है, रेडिएशन शुरू हो गया, अगर वार नहीं रुकवाओगे सारा प्रॉब्लम हो हाँ जाएगा। आई थिंक दैट्स व्हाट हो गया। हाँ हाँ तो यहाँ पर फोन आया कि उनका कोई प्रॉब्लम है न्यूक्लियर, आपको भी फर्क पड़ेगा, लड़ाई रोको नहीं तो हम देख नहीं पाएंगे क्या हो। आई थिंक उन लोगों ने झूठ बोला, मेरे को लगा नहीं कि पाकिस्तान तो कभी सच बोला ही नहीं है जिंदगी में, 70 साल से कोई सच नहीं बोल रहे। सो हाँ कोई उन्होंने कोई झूठ बोला हुआ लड़ाई लुकवाने के लिए। अच्छा, हाँ। ट्रम्प साहब का क्या है कि प्रेसिडेंट ट्रम्प इज नॉट अ पॉलिटिशियन, ही इज नॉट लाइक ट्रेन की एक एक वर्ड केयरफुली बोलो। हम्म वो तो जो माइंड में आ रहा है ऐसे नॉर्मल पर्सन, नॉट एज अ पॉलिटिशियन, ही सेज, एंड ही डजंट सी हाउ पीपल इंडिया में कैसे परसीव कर रहे हैं उसको। ही इज नॉट मीनिंग इट दैट वे, इट्स जस्ट अ परसेप्शन। He thought he did a good job, and that's genuinely what President Trump believes. And I'm not saying as in America, I'm just talking just like, from India perspective. It's not true that there's some interest की India के against जा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। I think he think, we look, there's a nuclear problem in Pakistan, we stop. Okay, when you think about it, it's a good thing, right? What you don't know is Pakistan is telling the truth or not. वो किसी को पता नहीं है. I don't know who anybody knows. So I think it's a perception. It's not true. I don't think there's anything in the administration. Nothing. I read a lot of news that is saying again. In fact, if you think about it, यहाँ पर सिर्फ दो ही कंट्री हैं जो bipartisan support है, Israel and India. That's it. No other country in the world has bipartisan support. It's only two. So I think this is incorrect perception from my perspective. I hope people correct it. I hope we don't repeat it repeatedly. It's not good for a relationship. Relationship goes with positive vibe. Even if somebody makes a little error somewhere, which is inadvertent, we still have to think about the good things. We have to move forward in life. As a country, we have to move forward. India को भी जरूरत है अमेरिका की, अमेरिका को भी इंडिया की जरूरत है. It's actually both ways, and there's no perception that has changed at all. I don't see a single negative statement against India and America right now. ना, वो तो वो ठीक है, आप नहीं सोचते, लेकिन इंडिया वाले तो यही सोच रहे हैं कि भाई डोनाल्ड ट्रंप को हो क्या गया है। और नहीं नहीं, it's just जिस तरीके inexperience. से नहीं, जिस तरीके से उसका मैसेज आया, इंडिया में यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली थी कि भाई सीज फायर की, और उससे 2 मिनट पहले सोशल मीडिया पर ये लिख देना कि मैंने सारी रात कोशिश करके लड़ाई रुकवाई Mistake. है। तो I वो, believe it is a mistake on हाँ, President Trump's part. I think it should not have been done. But look, he's not an experienced politician. That's just part of the good and bad, right, in life. वो असल में मुझे लगा कि डोनाल्ड ट्रंप ने सोचा होगा कि मैं इस तरह की बात करके जो है ना वो ग्लोबल लीडर बन जाऊंगा, कि मैंने हाँ, इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई रुकवा दी, क्योंकि इजराइल की लड़ाई नहीं रुकवा पाए, और उधर यूक्रेन right. की और रूस की लड़ाई नहीं रुकवा पाए, जिसका वो बड़ा बड़ा दावा करके आए थे। तो यूक्रेन वाले जो फ्रंट पे चल रहा है डोनाल्ड ट्रंप का रवैया, उसमें उसमें अब क्या लग रहा है आपको? वहां तो सारे नेटो कंट्रीज एक तरफ हो गए उसके खिलाफ, रूस के I खिलाफ। think basically, I don't think.
administration, President Trump administration is in any control of Ukraine situation. Deep state is totally in charge. MI6 go भी यहाँ पे डी स्टेट अमेरिका का है, यूरोप का है, ये लोग सब चला रहे हैं. इन लोगों का कोई इंटरेस्ट नहीं है पीस में. I feel terrible for Russia and Ukrainian people. To be honest with you, this war is totally unnecessary. Zero need for it. It's total ego, crazy war. It should stop immediately, as President Trump says. It should be stopped yesterday. But I don't think यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन को कंट्रोल है इस वॉर पे. ये अपने आप ऑटो पायलट पे जा रही है. इन लोगों को वॉर करने का कोई तरीका नहीं है. I don't know how it is going to stop. And I think everybody is very frustrated with this thing. Very frustrated. It's just a terrible tragedy, to be honest with you. I don't think Russia is what USSR was. Nobody believes that. But deep state needs to find an enemy. People need an enemy, so they create an enemy. Putin किसी को इन्वेट थोड़ी करा. Ukraine is a special problem. But, I don't know what to do. I don't know what anybody can do. It's really a bad situation. I don't think President Trump really has any control over this right now. I don't think he knows what's happening. This is my perception. Because today there was a tweet came out that President Trump did not know that Ukraine is going to do this. So what are you going to say? बात सही कहा आपने कि ये किसी के नियंत्रण में नहीं है और एकदम से ईगो वार बन गया है. और कई बार तो समाचार इतने खतरनाक आ रहे हैं कि साहब वो रशिया जो है वो एटॉमिक वेपन्स इस्तेमाल करने के लिए तैयार हो रहा है. इस तरह की खबरें भी आ रही हैं. ये बहुत खतरनाक खबरें हैं. हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी, पुतिन एंड ट्रम्प मिले और ये वॉर एस्केलेट नहीं होनी चाहिए. इट्स वेरी बैड फॉर द वर्ल्ड पीस. ह्यूमैनिटीज पीस डिपेंड्स ऑन इट. ये लोग एस्केलेट करना चाह रहे हैं, जो भी इसके पीछे है. उनको तो चाहिए एस्केलेशन होए, ड्रामा होए और कचरा करे. बट एक्चुअली इट्स वेरी बैड फॉर द वर्ल्ड. इट शुड नॉट एस्केलेट. आई डोंट टेल यू, इट्स वेरी सैडनिंग व्हाट्स हैपनिंग. बहुत दुखद बात है. नहीं, आप बार बार बात करते हैं. आपसे मेरी जब रेगुलर बात होती है, फोन पर भी बात होती है, तो आप डीप स्टेट के बारे में बहुत बात करते हैं. तो मुझे समझाइए कि ये अमेरिका में डीप स्टेट का दफ्तर कहाँ है, ये काम कैसे होता है? ऐसा है ये कौन लोग हैं, कौन है, कैसे काम करते हैं, इनका फाइनेंस क्या है, इनका मोड्स ऑफ ऑपरेंडी क्या है? So actually, governments are very different in India and America. India में parliamentary side democracy है. When prime minister and cabinet minister gets appointed, they are in control of everything. They can transfer anybody. They can implement. कोई policy implement करनी है, immediately implement हो सकती है. यहाँ पर permanent bureaucracy is so enmeshed in the system. Administration आती है, 60,000 लोग निकालने पड़ते हैं, almost 50,000 people to get new people in. It takes 2 years by the time they're already out. It is a mess. It is a system that is unworkable, very unwieldy. नहीं तो इसे डिटेल में बताइए. जो 60,000 निकालने पड़ेंगे. तो क्या है कि जो डिपार्टमेंट जो है ना, सारे जो गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट है, they're funded by Congress. President signs one bill which is a 50,000 page big. Nobody knows what the hell is it. So once the department gets the money, they're automatically on the autopilot. They're running whatever the hell they do. CIA अपना काम कर रही है, FBI अपना काम कर रही है, ये इंटेलिजेंस ये काम कर रही है, EPA अपना काम कर रही है. Yeah, there are people appointed by Trump, but the policies that are implemented there, they take forever to implement. In the meanwhile, all the damage they keep doing, and they do whatever they do. State Department, has been rogue department almost. Literally, it does whatever it wants to do. I mean, आपने देखा क्या किया बांग्लादेश में. लगता है स्टेट डिपार्टमेंट का ही हाल था. So reality is this: that government is very unwieldy here, very big, and nobody is controlling it. It's just on monolith, अपने आप ही चल रहा है. Trump is trying to control it, but it's very difficult. Every time it passes an executive order, court order comes in, oh, we'll stop this. It's just so difficult to get anything done. I can't even tell you. आपने सोचा कोर्ट इंडिया में खराब है, 10 times worse here. इसकी एक वजह ये भी है, मुझे लगता है कि 4 साल का समय कम होता है. बहुत कम है. And on top of it, another problem is two different things. You have a Congress which is completely independent. President Trump की पार्टी हो या नहीं, it doesn't matter. People do whatever they want to do. There's no whip key you can say you do this. पार्लियामेंट में आपके इंडिया में whip चला सकते हैं कि पास करो. बीजेपी के सारे एक ही वोट करेंगे. कोई चांस ही नहीं यहाँ पर होएगा. अपने आप सबका दिमाग जो चल रहा है. So government is very difficult to change here. Anything you want to change, there's vested interest every place. And another problem is that you saw Elon Musk, Doge का जो आया, they're saying hundreds of billions of dollars are being misappropriated and stolen. Now people who are getting the money
obviously have a reason to get that money. So they're going to not want to change that. They're fighting it. So everything that you want to change, there is the other side of it who doesn't want to change. So it's a very big problem. This चेंज country is करने की really आप in a चेंज करने की कोशिश करेंगे तो आपके लिए और मैस होगा उसमें। और मैं दिस इज द रीजन आपको लगता है कि ट्रम्प इंडिया ये वो, ऐसा कुछ नहीं, इतना प्रॉब्लम है यहाँ पर, डिफिकल्टीज इतनी ज्यादा है और इनर्शिया इतना है सिस्टम में, वेरी डिफिकल्ट टू चेंज। एंड आज की प्रॉब्लम नहीं है, ये 50 साल से चल रही है, शुरू से आज थोड़ी हुई है। सो यू कैन नॉट चेंज इन 4 years. And unfortunately, Trump is gone in 4 years. Who the hell knows what's going to happen? Who knows what's going to happen next year's election? That's another problem. Midterm election में डेमोक्रेट आ जाएंगे, सब चौपट खत्म काम, can't do anything. So it's a very difficult situation. And I told you, numbers, country is on a path of bankruptcy right now. Right now. I mean, I'm not saying it's going to go bankrupt, but it's continued like this 5-7 years. It's finished. Dollar will be finished. Country will be in very bad situation. And nobody wants to change that also. There's no Congress में कोई Congress party नहीं, Congress, US Congress, there's no votes in it for deficit reduction. $2 trillion हर साल deficit करोगे तो eventually you're going to go out. I mean, already 37 trillion debt है, कितना और कर लोगे? And world is not interested to buy US security anymore. As it is, dollar is weakening. I don't know if you saw that, against euro, against Japanese yen, against in fact, I don't know if you know, Taiwan dollar one day appreciated 10% against US dollar. One day. आपका इंडियन रुपी 85 से 77 हो गया, इतना हुआ एक दिन के अंदर Taiwan dollar in 4 hours. So pressure on US is huge, and Trump is trying to do it, but I don't know. It's a very hit and miss situation. नहीं, मुझे एक चीज भी और लगी है पिछले 15-20 साल, क्योंकि मैं तो इस फील्ड का, फाइनेंस का इतना बड़ा एक्सपर्ट नहीं हूं, लेकिन जो चीजें मैं पढ़ता हूं, जो लोगों से सुनता हूं, तो उसमें मुझे ऐसा भी महसूस होता है कई बार कि अमेरिका ने अपनी करेंसी को, डॉलर को स्ट्रांग बनाए रखने के लिए कंट्री को बहुत कमजोर किया, बहुत कॉम्प्रोमाइज It's किया। true. It's true. And actually, reserve currency is a curse. It's not a good thing. क्योंकि थोड़ा सा इसे समझाइए हमारे दर्शकों को, ये कैसे हुआ? तो क्या रिजर्व करेंसी ऐसे बनेगी, आपकी करेंसी सारी दुनिया में एक्सेप्ट होगी, दैट मींस यू आर ऑटोमेटिकली हैव टू रन बजट और ट्रेड डेफिसिट, क्योंकि तभी तो दुनिया को पैसे मिलेंगे ना, आप चीज लोगे, पैसे दोगे, वही लोग पैसे यूज कर रहे हैं। सो यू आर बेसिकली रनिंग अ ट्रेड डेफिसिट फॉर एवर, व्हिच मींस यू गोना शट डाउन योर फैक्ट्रीज टू सेंड अब्रॉड सो यू कैन हैव रिजर्व करेंसी। Basically that's what happened. Problem is with the shutting the factory, we right now supply, like, you know, this whole China thing, 114% duty lagai, 30% away within 15 days. Let me give you an example. Boeing Airplanes, which is an absolutely quintessential American company, Boeing, right? Boeing called US a trade representative. Look, हमारी तो सारी फैक्ट्री बंद हो जाएंगी, चाइना से सामान नहीं ले पा रहे, so if you can't manufacture planes, we can't export, supply line सारी चाइना से चल रही है। Every industry in America supply line is through China today. आप क्या करोगे उस कंट्री का? कुछ नहीं कर सकते, you're stuck. बताइए, हम अमेरिका से आईफोन मंगाते हैं, वो भी मेड इन चाइना लिखा हुआ है, हम सोच रहे थे वहां पे मेड इन अमेरिका मिलेगा। तो and it's not just China, same thing is happening in Canada, Mexico, Europe, all the major trading partners. The system is so intertwined, it's global supply chain, that you can't just say, you know, I'm going to disengage. ये 18th century तो है नहीं कि यहाँ पर कपास बना लो, यहीं पर फैक्ट्री बना लो, यहीं पर कपड़े पहन लो, ऐसा तो कुछ नहीं, सारा ग्लोबल सप्लाई चेन है। आप इंडिया में आप ट्रेड बंद कर दो, ठप हो जाएगी कंट्री 2 दिन के अंदर। यू कैन नॉट रन एनीथिंग विदाउट ग्लोबल सप्लाई चेन। So that's what they found out. Immediately they realized that China can't do 140% duty, otherwise the whole country will shut down. And China is already shut down also. So the whole globe will go into a depression. Can't do that, right? That's not a good thing. So basically, reality is because of reserve currency, we shipped all of our factories abroad. And we ran trade deficit of trillion and a half dollars a year. Now the problem with the trillion and a half is we owe 30 trillion to the rest of the world now. The rest of the world says हमको नहीं चाहिए डॉलर, हमको ये चाहिए, यहाँ कुछ देने को तो नहीं है, what are you going to sell? So it's a huge problem. There's no solution to it. Nobody has a solution to it. I have some ideas, but who listens to me, you know? अरे मैं वो एनालिसिस मैंने किया था एप्पल को लेके, एक रिसर्च आई थी उसमें कि वो चाइना की मैन्युफैक्चरिंग, इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग, और जो अमेरिका में कॉस्ट पड़ रही है, अमेरिका में पड़ता है लगभग $800 के आसपास इसका कॉस्ट, उसमें जिसमें सारा के इसकी डिजाइनिंग और सॉफ्टवेयर और सारा लेबर मिला के, और इंडिया में $30-40 में बन जा रहा है।
सो वही वही बात है ना, एक्चुअल आईफोन इटसेल्फ उसकी वैल्यू मेरे पास $200-300 है हाँ मैक्सिमम, हाँ हार्ड पार्ट हाँ हाँ। $600 की डिजाइनिंग एंड सॉफ्टवेयर। डिजाइन। हाँ। तो आई थिंक वो ट्रम्प की जो स्टेटमेंट थी कि एप्पल क्यों बना रहे हैं इंडिया में एंड व्हाई यू नॉट मेकिंग इन यूएस, आई थिंक इट इज मेड इन यूएस, डिजाइन तो यही हो रहा है, हम्म। सॉफ्टवेयर तो यहीं से आ रहा है, सो मोस्ट ऑफ द एप्पल इज रियली हियर। So I think some of these statements are basically again he's a real estate expert, but economic expertise is another thing. Not understanding that doesn't matter where you put the factory, it's not going to make that much of a difference. Most of the money is in US for the Apple phone. Globally, आप कहीं भी आप चाइनीज फोन लेते हो इंडिया में, एप्पल के तरीके से ही दिख रहा है, $100. The हम्म। hard cost is nothing. It's the software that's really the value. And that's all in America anyway. So it doesn't matter where you make it. So I think some of these statements are probably इतनी educated नहीं है, इतनी research नहीं है उस statement में. And their look appearance की India के against है. Actually, it's nothing against India. It's just that he's sick of companies just making abroad everything and bringing it here. That's what the comment is about. It's nothing against India. It just happened that India was in the mix. Hey, you moved from China to India. Why you not bringing US? देखिए मैं आपको बताता हूं। अभी अगर ईवी की बात करें, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात, जिस पे इस समय सबसे ज्यादा इंडिया का फोकस है, आपको पता ही Yeah. होगा कि यहाँ पे सोलर एनर्जी पे इतनी सारी सब्सिडी गवर्नमेंट दे रही है। इसके अलावा टू व्हीलर्स में ऑलरेडी 40% मार्केट आ गया है इलेक्ट्रिकल का इंडिया के पास। 40% जो टू व्हीलर्स हैं। अब फोर व्हीलर्स को लेके गवर्नमेंट की पॉलिसी आई है कि अगले 4 या 5 साल में हमें 30% जो व्हीकल्स हैं फोर व्हीलर, वो हमें इलेक्ट्रिकल लाने हैं। तो ये टेस्ला के लिए बड़ा अच्छा मौका था कि भाई एक, अब देखिए ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में जो है अमेरिका फेल है बुरी तरीके से। आप सब जानते हैं कि सारी कंपनी जापानीज, जर्मन, ये सब कंपनियां लीड करती रही हैं अब तक। तो ये एक टेस्ला के रूप में उनके पास एक मौका मौका था कि अगर इंडिया में उनके लिए प्रोडक्शन की भी बहुत संभावनाएं थी और इनकी जो खपत थी मार्केट की भी बहुत ज्यादा संभावनाएं थी। उस अपॉर्चुनिटी को बुनाया है चाइना की बीवाईडी ने। बीवाईडी ने जर्मनी में भी प्लांट लगाया हुआ है, कई जगह यूरोप में प्लांट लगाए हुए हैं। वे सब उससे ज्यादा टैक्स वसूलते हैं, तो उसने इंडिया में, अब तेलंगाना में अपना प्लांट लगाना शुरू कर दिया है। तो ये जो अपॉर्चुनिटी है ये भी तो आप मिस कर रहे हो। आप कह रहे हो कि साहब आप इंडिया में फैक्ट्री मत लगाओ, और दूसरी तरफ इसका फायदा आपको चाइनीज कंपनी को मिल जा रहा है, ये नहीं देख रहे हो Well, आप। I think that's a if, you said it right. Actually, क्या है कि Tesla there's nothing to do with American decision. Actually, Elon Musk came इंडिया में आया था, प्राइम मिनिस्टर मोदी से मिला था, पूरा मैं लगा रहा हूँ फैक्ट्री, पूरा इकोसिस्टम लेके आ रहा हूँ। हाँ। उसके बाद हो गया चाइना। अब चाइना में पता क्या होता है, वहां तो ब्लैकमेल भी होती है, इंसेंटिव भी दिए जाते हैं, बोला इंडिया मत लगाओ, जो तुमको चाहिए मैं दे रहा हूँ। तो हाँ। एलन मस्क ने बोला ठीक है मैं नहीं आता। तो अमेरिकन डिसीजन नहीं था ये मोस्ट। सी यू हैव टू थिंक हु इज द अल्टीमेट। नहीं, डोनाल्ड डोनाल्ड ट्रंप ने भी 4-5 बार बयान दिया है ये कि भाई No, that's अगर ये only अगर one अगर एलोन मस्क ने टेस्ला की फैक्ट्री वहां लगाई तो ये सही नहीं होगा। ये साफ कहा है सर। फैक्ट्री। तो एलन मस्क की 3-4 जगह दुनिया में, सिर्फ ये थोड़ी कि सिर्फ यूएस में ही है। यूरोपियन फैक्ट्री यूरोप जर्मनी में में भी है। सप्लाई करनी है। हाँ, जर्मनी में सो है। इंडिया में तो लगेगी फैक्ट्री इवेंचुअली। वो तो इतनी बड़ी मार्केट है, कहाँ से भेजोगे तुम? चाइना हम्म। से तो आएगा नहीं सामान, आना तो अमेरिका या यूरोप नहीं, ही है। अभी 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 एलन मस्क ने प्लानिंग ये की है कि इंडिया में 2 शोरूम खोलेंगे, बॉम्बे या में यहाँ से और गाड़ी जाएंगी अमेरिका से। बॉम्बे और यहाँ पे, लेकिन वो जर्मनी से बनवा के भेजेगा, तब भी अमेरिका से राइट, नहीं सो मंगाएगा। नो नो अंडरस्टूड। यू कैन अमेरिका से भी आ सकती है, लेकिन whatever the logistics are, what I'm saying is eventually you have to open a plant in India. It is a very big market. उसके बिना कहाँ चलाओगे तुम? और इंडिया नहीं, वो स्पेसिफिक। मुझे लगता है कि अभी एलोन मस्क ने सोचा है कि अभी 2 साल 3 साल शोरूम चला लें, फिर तो ट्रम्प साहब चले ही जाने हैं। कोई भी सरकार आ जाए तब लगा देंगे। Look, I think I don't know what's happening with Elon Musk, but I think he's got also a problem that यहाँ पर इतनी गाड़ियां जला दी Elon Musk की क्योंकि he was associated with Trump. ये पागलपंती है, अमेरिका में भी बहुत प्रॉब्लम है। It's not easy to be in this country. It's a very difficult time in the world right now. So again, I only want to tell you एक ही चीज, do not take Trump's statement as anti-India. They're just like independent. There's no planning कि anti-India काम हो रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। I'm telling you. And it's easy to connect the dots कि ऐसे है, but actually they're not. हम्म। तो अब भारत और अमेरिका के बिजनेस और ये जो फाइनेंस का जो मामला है दोनों कंट्रीज का, इसमें आप क्या Mhm. फ्यूचर देखते हैं आने वाले समय में? क्या किया जाना चाहिए? इंडिया को क्या करना चाहिए? अमेरिका को कैसे करना चाहिए? कुछ बताइए इस Well, बारे में।
हाँ, सो मैंने बोला ना कि पहले कि इंडिया अमेरिका पार्टनरशिप इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्टनरशिप इन नेक्स्ट 30-50 years, because these are the two leading philosophically aligned countries. When you think about the big, forget the deep state and all the other problems. I'm just talking philosophically leadership in the world. आज देखो, again, so I'm not trying to be anti-China, by the way. I have a problem with Communist Party there. I don't have a Chinese people problem. I feel like I have great friends in Chinese people. But when you think about what's happening in America, all Chinese researchers, students come in, टेक्नोलॉजी स्टील करते हैं, भाग जाते हैं वापस चाइना। आपने एक भी ऐसा देखा है इंडियन किसी ने स्टील करी और टेक्नोलॉजी भागा इंडिया में? जीरो। ट्रस्ट लेवल ऑफ इंडियन कम्युनिटी एंड इंडिया एंड अमेरिका इज वेरी वेरी हाई। If you've seen all the CEOs, you already know कि कैसे American people, how they respect people from India. So there's a very high level of trust in America for Indian people and India. Automatically, that translates to two countries being friendly long term. But ultimately, people makes the country. No, it's not like a country is just a landmass. So the trust level is very high. American company India में काम कर रही है, वो भी अच्छे अच्छे लोग काम कर रहे हैं. They're benefiting the country at the end of the day, right? So यहाँ पर भी यही हो रहा है. So my feeling is business relationship in India and China are going to expand rapidly. America needs India for a lot of things. America needs India market for a lot of things. Supply chains are going to shift out of a lot of other places in the world. They're going to come to India because manpower is there. You cannot make clothes in America. Okay, यहाँ पर labor cost is ridiculous. यहाँ पर एक शर्ट की जो $10 की कॉस्ट है वो $200 हो जाएगी. हम बना ही नहीं सकते, चांस ही नहीं. मेरे एक So दोस्त हैं there are a lot of मेरे एक दोस्त हैं अमेरिका में रहते हैं 17 साल से। मैंने आपको बताया भी था, डॉक्टर हैं सेंट रोजा में। वो बता रहे थे कि वो जब भी इंडिया आते हैं तो कच्चे बनियान यहीं से लेके जाते हैं। well, no, look, at the end of the day, labor cost difference is there. It's going to probably be there for like 50 years. So it's not changing. But a lot of things are going to be made labor intensive. It's going to be made in India instead of some other country. Bangladesh से भाग रहे हैं लोग, पाकिस्तान से already छुट्टी हो चुकी है. Vietnam is a problem. Vietnam, America, Vietnam, let me give you a statistic. For example, India से America $60 billion import कर रहा है और America $40 billion export कर रहा है. So trade deficit 20 billion, call it 30%. वियतनाम से 115 बिलियन अमेरिका इंपोर्ट कर रहा है और एक्सपोर्ट है 10 बिलियन. आई मीन यू कैन नेवर क्लोज अ ट्रेड डेफिसिट. कोई चांस ही नहीं. क्या डील करोगे वियतनाम के साथ? इफ यूर अमेरिका, फ्रॉम पर्सपेक्टिव ऑफ अमेरिका, क्या डील करोगे वियतनाम से? ट्रेड डेफिसिट 114 बिलियन जो चल रहा है वो जीरो हो जाएगा. चांस ही नहीं है. इंडिया इज सच ए बिग मार्केट. मैं बताऊं आपको, इंडिया और में ये भी ये हजार ये ये वो वियतनाम है जिसे बर्बाद करने के लिए अमेरिका परेशान रहा। राइट. वो पुरानी होगी बात. अब मैं आपको स्टेटिस्टिक देता हूँ. इंडिया में अभी 1,000 प्लेन्स हैं टोटल, सारी एयरलाइन के पास 1,000-1,200. राइट. अमेरिका में 8,000 प्लेन्स हैं. इंडिया की पॉपुलेशन 4 गुना है. सो उसके हिसाब से तो 32,000 प्लेन होनी चाहिए. हमारे पास सिर्फ 1,000 है. सो 10,000 भी लगा लो. फॉरगेट 32,000, 10,000 प्लेन लगा लो. अगर अगले 20 साल में 10,000 प्लेन चाहिए, 500 प्लेन हो गए हर महीने, हर साल 500. 500 प्लेन की वैल्यू $10 बिलियन है सीधी. और उसके बाद फिर पार्ट्स भी जाएंगे. सारे पार्ट तो इंडिया में बनते नहीं है. तो आप लगा लो जिस वन आइटम एविएशन $15-20 बिलियन अमेरिका एक्सपोर्ट कर सकते. दिस इज द अपॉर्चुनिटी अमेरिका सीज इन इंडिया. इट्स ए बिग मार्केट. इट्स ए डेवलपिंग मार्केट. इट्स गोइंग टू बी अ रिच कंट्री. इफ पीपल आर वेरी टैलेंटेड, इट्स गोइंग टू बी अ सक्सेसफुल कंट्री. सो ठीक है, अमेरिका में यहाँ से एक्सपोर्ट करेंगे, हम वहां से चीजें लेंगे. दैट्स ए गुड ट्रेड रिलेशनशिप. That's what और America wants. That's और what India ये wants. और ये म्यूचुअली हो रहा है। देखिए, इंडिया को इस समय प्लेन्स की जरूरत है। इंडिया अपने एयरवेज और उसको इतना एक्सपेंड कर रहा है। Absolutely. वो बता रहा हूँ ना, 500 प्लेन हर साल चाहिए. और हम्म 500 प्लेन कहाँ से आएंगे? इंडिया में तो बनेंगे नहीं. टेक्नोलॉजी तो है नहीं, स्किल तो है नहीं. अभी बनेंगे शायद 200 साल के बाद, 50 साल के बाद. अभी तो नहीं बन रहे ना. So हम्म you need those things. And similarly, a lot of other products are coming from America. Chemicals out there. There are certain chemicals that DuPont and a lot of the companies in America make, chemical companies. Even China is important. The technology is not there in China. Even China doesn't have. It cannot copy it. Resins and a lot of these specialty chemicals are coming from America. Fertilizer यहाँ से आ रहा है. A lot of things are coming. हमारी जो LNG, जो LPG जो देते हैं आपके किचन के लिए, यहाँ से आती है. Because we have a big surplus of natural gas here. उसके टैंकर्स भर भर के आ रहे हैं. So ultimately से mutually beneficial trade relationship. सब लोग देख रहे हैं, सबको देख रहा है कि बड़ी मार्केट है, कैपेबिलिटी है, स्किल सेट है, चीटिंग नहीं करते, अग्रीमेंट को
रिनेग नहीं करते। आप देखो कितने एग्रीमेंट रिनेग हुए हैं चाइना के साथ, कोई एग्रीमेंट किया उसको ऑनर नहीं करता। सो कॉन्फिडेंस नहीं है ना, क्या एग्रीमेंट करोगे? जो कंट्री एग्रीमेंट ऑनर नहीं करना उससे क्या एग्रीमेंट करोगे? मैंने आपको बताया एग्जांपल कि नो इंडियन रिसर्चर इन एनी हाई टेक कंपनी इन अमेरिका हैज स्टोलन टेक्नोलॉजी। I don't know of any, maybe there's somebody, but it's very rare. It's a हम्म very good thing. You know, the people to people relationship America India is very strong, and that is going to make the relationship of countries very strong. Ultimately, क्या है? People ही तो है और है क्या? हम्म So I feel it's a positive relationship. I think it's going to go very well. And I'm not talking like some kind of a promotion thing. I'm actually telling you what I really think. I think this is a fantastic relationship that has to go forward. Don't think this Trump, Pakistan, India, nuclear. No, look, that's just, I would say, it's because Trump is not a politician. If he was a politician, he would not do that. But it doesn't matter. That's like a small item. Reality is the problem is Pakistan, not America. Okay? हम्म Focus on that. चलिए, आपसे मुझे उम्मीद भी यही थी कि एक डोनाल्ड ट्रंप फैन से मुझे यही उम्मीद थी कि वो डोनाल्ड ट्रंप को डिफेंड भी करेंगे। और हो सकता है कि इसमें हकीकत हो, लेकिन अभी कुछ समय के लिए तो जो है डोनाल्ड ट्रंप जो है वो ज्यादा पॉपुलर आदमी नहीं है इस समय। और मुझे लगता है कि अगर वो अभी इंडिया भी आएंगे तो उनका वो पहले गर्मजोशी जैसा स्वागत नहीं होगा जैसे पहले हुआ था। बलीव मी, हर चीज आपको पता नहीं है, सारी दुनिया में हर चीज एक झटके में बदल जाती है। ये जो परसेप्शन है, एक हफ्ते में वो लोग फोकस करेंगे, सब चेंज कर, चिंता हाँ, नहीं करो उसकी। वो बात सही है। सो आई डोंट थिंक ऐसा कुछ है, क्योंकि रियलिटी नहीं है ना, ये सब परसेप्शन। परसेप्शन कैन बी चेंज वेरी इजीली, रियलिटी होती है वो दैट बी हार्ड टू चेंज। सो आई हाँ, डोंट थिंक इट्स अ प्रॉब्लम। अभी दो तीन डील होंगी, उसके बाद सारी चीजें नॉर्मल नजर आने लगेंगी। I think within this month, in June itself, the trade deal will be announced. I only saw the news yesterday. I'll send it to you as a link. हम्म। Howard Lutnick. By the way, Howard Lutnick, his daughter and my son went to the same school, same class. अच्छा। We were class parents together. So हम्म this is the connection of America and India. You see it all the time. People are like connected in a lot of different ways. And I'll tell you one thing. I think India, मैं आपको पहले भी बोला कई बार, I believe India's growth is not fast enough. ये 7% पे जो हमारे यहाँ कहते हैं ना बड़ी ग्रोथ है, बड़ी ग्रोथ है, it should be 10 to 12%. India cannot be a successful, strong country in 20 years without 10 to 12% growth. मैंने आपको बोला था, मैंने एक मोदी जी को लेटर भी लिखा था, पता नहीं कौन सी फाइल में रख दिया उन्होंने, मुझे पता ही नहीं कि मिला भी है कि नहीं है। मैं फिर प्रेजेंटेशन भी बनाई कि इंडिया में कैसे ग्रोथ 7% से 10-12% करनी चाहिए। अल्टीमेटली इंडिया ग्रोथ इज एसेंशियल फॉर वर्ल्ड पीस, नॉट जस्ट प्रॉस्पेरिटी फॉर पीपल इन इंडिया, वो भी है, अल्टीमेटली दैट्स अ मेन ऑब्जेक्टिव, बट एक्चुअली फॉर वर्ल्ड पीस आल्सो इज वेरी इंपॉर्टेंट। यू कैनॉट हैव वीक इंडिया and global peace will happen. It is not possible. India, economically and defense and everything, it really is the only country besides America that I believe is got moral superiority to lead the world. चलिए, इसी पॉजिटिव नोट पे आज का पॉडकास्ट अपना खत्म करते हैं और उम्मीद करते हैं कि भारत और अमेरिका के संबंध ऐसे ही सुधरेंगे जैसी हमारी और आपकी दोस्ती लगातार बनी हुई है, और ये चीजें और पॉजिटिव रूप से सामने आए। और जो आप कह रहे हैं, हो सकता है कि आने वाले समय में भारत और अमेरिका के जो रिलेशंस हैं वो और ज्यादा स्ट्रोंग हों और नई चीजें देखने को लोग मिलें। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद। हमसे It's जुड़ने के beneficial to both the countries is लिए really what I बिल्कुल believe. बिल्कुल। Anyway, thank you so much, Harshi. Namaste. नमस्कार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।